बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली अख्तर है और मैं NRSP फील्ड यूनिट सेंसा का इंचार्ज हूँ। जब हम कम्युनिटी में जाते थे तो सेहत के हवाले से जब बात करते थे तो उनकी एक बड़ी ये डिमांड थी कि इस तरह का कोई हॉस्पिटल हो जिनमें बिलखसूस लेडी डॉक्टर जो है उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी हो। वो चाहती हैं डॉक्टर से बात करने के लिए, वो मेल डॉक्टर से तो बात करती नहीं है अपने पर्सनल मसाइल के हवाले से, और वो मसाइल दिन ब दिन जो है ना वो पेचीदा होते जाते हैं और फिर उनका इलाज मुमकिन नहीं रहता। इस हॉस्पिटल के बनने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, ख़वातीन के जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हल होना शुरू हो गए हैं। सेंसा का रिहायशी हूँ। जब से ये अस्पताल बना मैं इधर आ रहा हूँ, बहुत मुफीद हुआ हूँ यहाँ से कि थोड़े पैसों में टेस्ट भी हो जाते हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। ये सरकारी अस्पताल के बनने से बहुत अच्छा है। मुझे 25 साल हो गए हैं पत्थरिया गुर्दों में। टेस्ट करवा के वापस आए, उन्होंने इलाज शुरू किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ। कुछ अर्सा पहले जोड़ों का दर्द हो गया, घुटनों में, पाँव में सूजन हो जाती थी। काफ़ी दवाई ली, पिंडी भी में गया, कोटी भी गया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। तकरीबन एक हफ्ता से यहाँ से दवाइयाँ लेता हूँ। रेगुलर साधन देखा, डॉक्टर साहब ने देखा तो दवाइयाँ मैंने खाई, यहाँ बहुत बेहतर हो। मेरा नाम डॉक्टर शबनम सफ़ी है। मैं यहाँ एज एन इंचार्ज काम कर रही हूँ। इस सारे अरसे में कि जब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है, यहाँ इस लोकेलिटी में जहाँ आबादी तकरीबन 1,60,000 के करीब है, इस पूरे इलाके में कहीं भी कोई ऐसा मरकज़ नहीं था जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज, स्पेशली मदर एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारे पास यहाँ स्पेशली माँ और बच्चे की जो सर्विसेज है उसकी वजह से बहुत सारा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरे पास अभी जो पेशेंट है ये भी उन तमाम मसाइल में से एक मसला रखती हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ हैं। फ़िलहाल जो हम इनके टेस्ट वगैरह कराए हैं उनमें सबसे बुनियादी पहले हम इनके वज़न की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पहले इनका वज़न कम कर रहे हैं हम, उसके लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उनको मद्देनज़र रखते हुए इनका इलाज का पहला स्टेप कर रहे हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं तो मेरे यहाँ औलाद नहीं है। इन्होंने मेरा मुझे बहुत अच्छे तरीके से वो किया है कि इंशाल्लाह आपके घर औलाद भी होगी और आपने अपना वज़न भी कम करें और मेडिसिन भी यूज़ करें। मेरा नाम सायरा है। मेरे 5 भाई बहन हैं। पांचों भाई बहन स्कूल में पढ़ते हैं। अम्मी अब्बू भीख मांगते हैं। मुझे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे ताकि मैं बड़ी होकर अच्छी टीचर बन सकूं। जब ये स्कूल बना हमारे अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए थे और टीचर हमारे घर आई थी तो अम्मी अब्बू को बोला भाई आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। मैं इकरा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, उधर फीस ज़्यादा थी, और अब मैं रहमा स्कूल में मैं और मेरी बहन पढ़ते हैं। मेरे अब्बू अम्मी भीख मांगते हैं और वो नहीं चाहते थे कि हम भी बड़े होके भीख मांगे, इसलिए उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी। मेरे अम्मी अब्बू पहले भीख मांगते थे, अब जब से मैं स्कूल पढ़ती हूँ अब मेरी अम्मी ने भीख मांगना छोड़ दिया। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहूँगी और मेरे साथियों को पढ़ाना चाहूँगी। मैं पढ़ लिख के बड़ी बन जाऊँ तो मैं अपने बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को इस झुग्गियों से निकाल के कहीं बड़े घर में। ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ के बस्तियों वाले बच्चे यहाँ पे सारे नहीं आ सकते। मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए बड़ा स्कूल बनाया जाए। हम बहुत खुश हैं इसकी पढ़ाई से। हम इसको भीख भी नहीं मंगाते हैं, ना इसका वालिद चाहता कि ये बड़ी हो के भीख मांगे, और जो ये बनना चाहेगी इंशाल्लाह हम इसको वही बनाएंगे। इसकी वजह से हम भी भीख नहीं मांगते हैं कि इसकी तालीम पे बुरा असर ना पड़ जाए। मैं पहले कुछ ना करनी सी, इत्थे इस सेंटर ने ना सुनिया, मैं इत्थे आई हाँ। मैं शादीशुदा ही हाँ माशाअल्लाह। माड़े मियाँ मजदूरी करने, 5 बच्चे माड़े, लेकिन मैं उन्होंने हाथ बटाना चाहनी सी हाँ। स्कूल चाहिए, मैं क्रोशिया सीखिया, मैं कपड़े की कटिंग करना सीखी है, कढ़ाई वगैरह सीखी है। ये बहुत सिलाई सीखने का शौक था,
लेकिन घर ने हालात नहीं वजह मैं सिलाई नहीं सीखी सकनी सी। असने पड़ोस पर एक लड़की ना ना है असना और मजदूर थी इस सिलाई स्कूल चो सीखी गई और अज अपने घर बैठी नहीं इज्जतदार तरीके बहुत अच्छा हैसा पैसा कमाने में उसने को बहुत मुतासर हुई हाँ। तो मैं स्कूल आई हूँ अस चाहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों च स्कूल खुलन का बच्चियाँ जो गरीब ही वे सिखा रही और सिलाई सीखी अपना रोजगार कमान घर पे। बूढ़े मेरे माँ बाप हैं और एक मेरा 2 भाई हैं और हमारा घर का जो खर्चा है वो बड़ा मुश्किल चलता है। इस अदारे में हमें बहुत सहूलत मिली है, हर चीज़ की, कपड़ा मिला है फ्री मिला, सुई धागा हर चीज़ मिली और मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा और अब मैं इतना कर सकती हूँ कि अपने कपड़े सिलाई करती हूँ, अपने घर वालों की और मोहल्ले वालों के भी करती हूँ। औरों का मैं खर्चा शायद मैं ना उठा सकूँ लेकिन मैं अपना खर्चा जो है ना वो अपना मैं काम जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं ख़रीद सकती हूँ। मैं हेल्थ कमेटी का मेंबर भी हूँ और इस हवाले से मैं वक्तन वक्तन यहाँ मेरा रब्ता रहता है, मैं आता रहता हूँ यहाँ। LOC के करीब ये गांव है मेरा और ये खुरेटा का एक बड़ा विलेज है। खुरेटा हमारी तहसील है और इसकी जो आबादी है लगभग 1 लाख से अबव है। LOC के करीब ज़्यादा मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से। LOC से जो मुतासरा ख़ानदान हैं वो लोग भी यहाँ अप्रोच करते हैं, उन लोगों के ये अप्रोचेबल सेंटर है। जो लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए रहमा इस्लामिक रिलीफ ने जो कार्ड का सिस्टम किया है बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा है। यहाँ से जो अद्वियात मिलती हैं वो इंतहाई कम रेट पे मिलती हैं। हैरान कुन बात यह है कि इतना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल और इतनी अच्छी अद्वियात उसके बावजूद सिर्फ 2500 रुपये में यहाँ डिलीवरी होती है। डेटा के बाकी जो हॉस्पिटल हैं उसमें 10,000 15,000 नॉर्मल डिलीवरी का लेते हैं और वो ऑपरेशन का तो 30,000 40,000 हज़ार तक लेते हैं। दमे की बीमारी है तो सांस भी फूल जाता है। अस्पताल तो हमारे वहाँ पे बहुत करीब हैं लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं तो इसलिए मैं उनके बारे में सुन के यहाँ पर आया हूँ। मेरी माली पोजीशन थोड़ी ख़राब थी तो इसलिए मुझे यह सहूलत कार्ड दिया गया है तो इसके साथ साथ मुझे यह सब दवाइयाँ यहाँ से मिली हैं तो अच्छी दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने दी हैं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मंसूर हक है और मैं रामा से रिसेंटली ज्वाइन किया है। मैंने 84 में MBBS किया और उसके बाद तकरीबन कोई 35 इयर्स जॉब किया है। हमारे पास जो यहाँ केसेस हैं जिस तरीके से एक ट्रेंड है, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो एक ट्रेंड ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, पर्सनल हाइजीन लोगों की कम है, डाइट्री जो है वो बेहतर नहीं है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस B, C, A जो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे से फैल रही होती है। अभी हमारे पास सफदर साहब हैं, ये जब से मैं आया हूँ मेरे पास ये दूसरी तीसरी मरतबा आए हैं, लेकिन देखें इनसे अगर आप पूछें तो क्या प्रॉब्लम है तो ये आपको कहेंगे कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है। लेकिन हकीकत में जब इनका वर्कअप किया जाए तो ये कार्डियक इनको हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से इनका जो है कुछ हार्ट का पोर्शन डैमेज होने की वजह से ये फेलियर में है। दिल की तकलीफ साथ में डॉक्टर साहब बड़े बात अच्छी तो नहीं है पहले फर्क है। ये कहती हैं कि हमें घर की सिर्फ ज़रूरियात के लिए 3 घंटे जो है वो पानी ले आना पड़ता था। 3 घंटे सिर्फ मखसूस होते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ वो पानी पीने के लिए जो है वो हमें मुहैया होता है। उसके अलावा जो आम ज़रूरियात हैं वो तो एक अलग चीज़ है। हम इस्लामिक रिलीफ के कह रहे हैं कि वाटर वेल के ज़रिए जो है वो फ़ायदा ये हुआ है कि ये सामने जो है वो घर है, घर की दहलीज़ पर जो है वो हमें पानी मुहैया हो गया है और ये माशाल्लाह कह रही हैं कि पानी जो है वो मीठा है और आप लोग जो है रहमा इस्लामिक रिलीफ का जो है वो शुक्रिया भी अदा कर रही हैं कि उन्होंने जो है वो इतनी हमें मुश्किलात से निकाला जो पानी के हवाले से थी। तो ये कह रही हैं कि हमें हमारी तमाम तर जो भी मुश्किलात थी पानी के हवाले से तो वो तो जो है वो कम हो गई हैं। मैं अगले दिन स्कूल बैठा हुआ था, अचानक हमारे एक टीचर की तबीयत ख़राब हो गई तो हम अपने टीचर को करीब ये रामा अस्पताल ही थी जिसमें लेके आए। तो यहाँ पे हमने आके जब देखा तो फ़ौरन डॉक्टर साहबान आ गए, रिसेप्शन पे भी बंदे मौजूद थे, फ़र्स्ट एड हमें फ़ौरन ही मिल गई। और यहाँ पे हमने आके जब मज़ीद पूछा देखा तो यहाँ पे तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जैसे हमें बिग सिटीज़ में मिलती हैं और हर किस्म की यहाँ पे
टेस्ट्स की सारी सहूलियात मुयस्सर है, लेबर रूम्स वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें अपग्रेडेशन दिन ब दिन हो और ये सिलसिला जो है चलता रहे। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ अपने मरीज़ को लेके आया हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने और तमाम अमले ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है और दवाइयाँ भी अच्छी दी हैं, बहुत अच्छा ख्याल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मरीज़ काफ़ी बेहतर है पहले से। आई एम डॉक्टर रिजवाना, वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर एट रहमा हॉस्पिटल जौनपुर, which is primarily a project of Rahma Islamic Relief Pakistan. In the peripheral area of Tehsil Liaqatpur district in India Khan, which is a remote area of South Punjab. Liaqatpur as a Tehsil has only one headquarter hospital, which is extremely insufficient for the surrounding people, which almost contains population of 1 million in Tehsil Liaqatpur. Rahma Islamic Relief Pakistan started a project in 2014 to deliver the primary health care services at the doorstep level for the people of Tehsil Liaqatpur. Currently, hospital is providing all the basic health care facilities like outdoor patients, ultrasound, labor room services, ambulance services and laboratory services around the clock. इस हॉस्पिटल से पहले अगर हमारा कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार या कोई भी पेशेंट किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता था तो हमें तकरीबन 17 किलोमीटर दूर लियाकतपुर या 12 किलोमीटर दूर खानबिला जाना पड़ता था और हमारी जो रोड है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। यानी कि कोई भी सवारी होती थी तो जाते जाते या तो मरीज़ की डेथ हो जाती थी या फिर काफ़ी तकलीफ़ होती थी और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती या कम तो अताई डॉक्टरों के पास जौनपुर जाते थे, लेकिन वो इतने कम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होते थे। लेकिन इस रहमा हॉस्पिटल के बनने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमें कोई भी तकलीफ़ हो, इर्द गिर्द में हमारे रोड्स भी हैं, हम अपने पेशेंट्स को ईज़िली यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट होती है। This village is very populated area and here 250 families are living in this community. The main problem of this community was the provision of pure drinking water. The government was absent and the people were suffering from the provision of pure drinking water. Rahma Islamic Relief detected this problem of this area and made an assessment that the people are in great need of purified drinking water. So with the kind donation of Muhtaram Muhammad Ayub Saab and with the collaboration of Rahma Islamic Relief, now this installation has been completed. Now this hand pump is working properly.